सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बाल महाभारत कथा के अंतर्गत धृतराष्ट्र की चिंता मैं इस पाठ का सारांश आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में ही देखिए धृतराष्ट्र को क्या चिंता थी तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब वो द्रौपदी को साथ लेकर के पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर के भी पूछा कि विदुर जी, पांडु की बेटी और द्रौपदी कैसे जा रही है, बताओ। मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम बताओ कैसे जा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बखेरता हुआ जा रहा है, और नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए जा रहे हैं। युधिष्ठिर के पीछे सब ये जा रहे हैं। द्रौपदी ने अपने सिर के बालों को खोल लिया है और बालों से जो चेहरा है वो ढका हुआ है और युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत चिंता हुई और विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते हैं कि आप पांडवों से संधि कर लें, संधि कर लीजिए। विदुर अक्सर कर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर अच्छा प्रभाव था, तो इसलिए वो इन बातों को सुनाते रहते थे। परंतु बार बार विदुर जी के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र यानी ऊब गए थे इन बातों को सुनते सुनते। एक दिन विदुर जी ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र जी ने झुंझला करके कहा, विदुर जी, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र की ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र यह कहकर के बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो अंतःपुर में चले गए। अब विदुर जी ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है, तो इसलिए उन्होंने अपना रथ जुतवाया और वो जंगल की ओर चल दिए जिधर पांडव गए थे। चलते गए और उसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह पांडव थे। उधर विदुर जी के चले जाने पर धृतराष्ट्र बहुत चिंतित हुए और सोचने लगे कि मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया, कहा कि जाओ मेरे प्रिय विदुर जी को बुला के लाओ जल्दी से। तो इस तरीके से संजय जी के द्वारा यानी विदुर जी को बुलाने के लिए कहा गया और धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों की आश्रम में पहुंचे जहाँ पांडव रह रहे थे, और वहाँ नम्रता के साथ संजय ने विदुर जी से कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, यदि आप वापस नहीं गए तो वो अपने प्राणों को छोड़ देंगे, इस तरीके से कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर जी युधिष्ठिर आज से विदा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। और उसके बाद जैसे ही वो हस्तिनापुर आए, धृतराष्ट्र ने बड़े प्रेम से उनको गले लगाया और कहने लगे, तुम निर्दोष हो विदुर, मैं उतावली में तुमसे बुरा भला कह गया, इसलिए इसका बुरा मत मानो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार किया और उनको यानी प्रसन्न किया। महर्षि से हाथ जोड़ करके पूछा, हे कुरु
कुरजांगल के वन में आपने मेरे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुछ सचे तो हैं। इस तरीके से धृतराष्ट्र जी ने उन मैत्री मुनि से पूछा। तो मैत्री जी ने कहा कि राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ वो सब मुझे युधिष्ठिर ने बताया। यही कारण है कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। उन्होंने उसकी ओर देख करके कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। उनसे वैर यानी दुश्मनी मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो और इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यह मीठी मीठी बातें दुर्योधन को समझाया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अपनी जांघों पर हाथ मारता रहा और पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोदता रहा, लेकिन कुछ नहीं खा। तो यानी दुर्योधन की ऐसी डिठाई पर यानी महर्षि को बड़ा गुस्सा आया और कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लग गई और जैसे ही खबर मिली तो वह तुरंत ही वन की ओर चल पड़े जिधर पांडव रुके हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए आए तब उनके साथ केके, भोज, वृष्टि, दूसरे और भी नेता, चेद्रा, धृष्टकेतु आज सभी उनके साथ आए। जिन लोगों का पांडवों के साथ प्रेम था वो सभी आए और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिले। श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगी कि इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे नहीं रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। इस तरीके से और श्री कृष्ण उनको समझा रहे, बहुत समझाए, अरे बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर बिछ जाएंगी। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से मैं सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद पर सुशोभित होगी। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। और इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर के वहाँ से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चले गए। तो इस तरीके से और भी देखिए, इसमें वन में रहते रहते पांडवों को हनुमान जी से भी भेंट हुई। तो देखिए किस तरीके से, यानी सुहावना मौसम था। एक दिन द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी। तेज हवा का झोंका आया और उसमें एक बहुत ही सुंदर फूल उड़ता हुआ वहाँ उनके सामने गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और तभी वहाँ भीमसेन थे। भीमसेन से कहा, क्या तुम जाकर के ऐसे और फूल ला सकोगी? ये कहते द्रौपदी के हाथ से फूल लेकर के तो द्रौपदी भीमसेन ने कहा ना, तो इस तरीके से फूल लेकर के युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते और पहाड़ की घाटी में जा पहुंचे, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा था। और
बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखा। मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ, जरा आंख लग गई तो तुमने आकर नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगाया? इस तरीके से बंदर ने यानी हनुमान जी ने भीम से कहा। तो एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि भीमसेन को अपनी बल पर बहुत अभिमान था। तो कहने लगे, ठीक है, जानते हो मैं कौन हूं? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूं, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो बंदर के बीच में हनुमान जी बोले, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है, यह तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे लांघकर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना ठीक नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसी में रुक गया, और नहीं तो मेरी पूंछ हटा दो। तो भीमसेन ने कड़क करके क्या कहा, यानी जब उन्होंने कहा हनुमान जी बंदर वेश में जब वो हनुमान जी थे ना, तो उन्होंने कहा, क्या तुम हनुमान जी को जानते हो? तो भीमसेन बोले, हनुमान कौन थे? तो कहने लगे, अरे मुझे जरा बताना है कि हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया? क्या कहा, तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता दे मत दो। यानी भीमसेन ने कहा, मुझे रास्ता दे दो। और इस तरीके से बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, यानी हनुमान जी, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो, यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटा करके एक और कर दो, चले जाओ। ठीक है, मेरी पूंछ को उठा करके एक और कर दीजिए, चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर उसे जरा भी नहीं हिला सके। अब उन्होंने दोनों हाथ से पूंछ को पकड़ा, पूंछ तो जैसी की तैसी वहीं वैसी धरी है। भीम बड़े लज्जित हुए, उस भीम का गर्व जो था वो चूर हो गया, जो घमंड था वो चूर हो गया, और बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझसे अधिक ताकतवर ये कौन है? भीम के मन में जो बलिष्ठ लोगों के प्रति सम्मान भाव था, श्रद्धा थी, वह नम्र हो गए, बोले, मुझे क्षमा करो, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। हे वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा? इस तरीके से भीमसेन ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर के भाग्यवान और कौन होगा? मुझे आपके दर्शन हुए। और इस तरीके से भीमसेन ने उनको दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं ही विराजमान रहूँगा, और फूलों झरने, और कहा कि आप किसी बात की चिंता न करें, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान जी ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए, और फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया, और उन्होंने जल्दी से उस वाटिका से फूलों को तोड़ा, उसमें जो झरना था उसमें से फूलों को तोड़ा, और फूल तोड़ करके वे शीघ्र से आश्रम की ओर चले गए। तो ये मैंने आपको 2 चैप्टर का सारांश अभी मैंने बताया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको आगे के सारांश भेजूँगा। ध्यान से पढ़ें, सुनें, क्योंकि इसी में से प्रश्न बन करके आते हैं। धन्यवाद।